श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्म को प्रणाम नहीं किया। किसको क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। ये ठाकुर जी का गुण है, वो परम सत्य है। सत्य के कई लक्षण होते हैं। सत्य का पहला लक्षण होता है कि उसको कितना भी छुपाया जाए वो छुपता नहीं है, उसको कितना भी दबाया जाए, कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले सत्य को छुपाने का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दिन वो प्रकट नहीं हो। सत्य का स्वरूप है, वो पौधे की तरह होता है। बीज अगर गिरा है तो पौधा बनेगा, सत्य अगर है तो एक दिन प्रकट होगा। सत्यम परम धीमहि। विराज जाओ। दूसरी बात, वेदव्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि भैया अगर मैंने स्तुति प्रकरण किया, एक देवता का भी नाम लिखा तो बाकी के देवता बोलेंगे हमारा नाम भी अंकित करो, और स्तुति प्रकरण बहुत बड़ा हो जाएगा। और कृष्ण को प्रणाम करेंगे तो फिर उन्हीं का ही रूप राम है, उनका भी वंदन करना पड़ेगा। फिर उन्हीं के ही 24 अवतार हैं, सबका वंदन करना पड़ेगा। तो पर्वतराज हिमालय पर हम बैठे हैं, ये शंकर जी का धाम है, इनका भी वर्णन करना पड़ेगा। सरस्वती के तट पर बैठे हैं, इनका भी वर्णन करना पड़ेगा। और सरस्वती जी का वर्णन करेंगे, थोड़ी दूर गंगा जी हैं, उनका भी वर्णन, फिर यमुना जी का भी वर्णन। तो वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, अगर मैंने एक देव का भी नाम लिख कर के स्तुति प्रारंभ की तो मुझे सबको वंदन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया, ऐसा क्या करें कि सबको वंदन भी हो जाए और कोई बुरा भी ना माने। उन्होंने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। देखिए, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। ये बात कहते ही व्यास जी महाराज ने, मानो जैसे एक व्हाट्सएप में फीचर होता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, एक साथ एक ही मैसेज सबको पहुंच जाता है। सत्यम परम धीमहि जैसे ही कहा, अब कोई देवता अगर शिकायत करे मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, अच्छा तो तुम सत्य नहीं हो क्या, तुम परम सत्य नहीं हो? सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं। अरे मैं और आप, जबकि हमारी मृत्यु निश्चित है, हम भी अपने आप को परम सत्य मानते हैं, हम भी अपने संबंधों को परम सत्य मानते हैं, और देवता तो परम सत्य हैं ही। तो किसी को लगे भी ना कि इन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया है और सबको प्रणाम भी हो जाए, इसलिए परम सत्य को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि। बंधुओं, ऐसी बुद्धि होना उसको व्यास कहते हैं। ऐसी बुद्धि होना उसको सनातन बुद्धि कहते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? जो सबको धारण करना जानता है, वो ऐसी क्रिया करता है, ऐसी बात बोलता है, ऐसे कर्मों को करता है कि सब समझ जाते हैं, किसी को बुरा भी नहीं लगता, किसी को बहुत अच्छा भी नहीं लगता। सम स्थिति, ये एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एक पक्ष में रहता है कि इन्हीं को अच्छा लगे, बाकियों को बुरा लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक व्यक्ति वो जो अपनी क्रिया, अपने कर्म, अपने वचन, अपने कर्तव्य से ऐसी बात, ऐसी क्रिया करता है सब मान जाते हैं, ना कोई बहुत प्रसन्न होता है और ना कोई दुखी होता है, सब सम रहते हैं। वो धार्मिक है, वो सनातन है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराणों के राजा हैं। यहां पर पहले श्लोक में प्रणाम किसको करना है, इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा विश्व में। इसलिए वेदव्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कहा। ये बात हम इसलिए आप सबके बीच में कह रहे हैं कि व्यास जैसी बुद्धि रखिए। हम लोग पक्षधर हो जाते हैं, हम लोग पक्षपाती हो जाते हैं, नहीं, मध्यस्थ रहिए। इसको दोगलापन नहीं कहते कि यहां भी है वहां भी है, ऐसा नहीं। ये मध्यस्थता है, आपका स्वरूप स्वभाव ही ऐसा है, आपकी क्रिया ही ऐसी है कि वो मध्यवर्ती ही बना के रखता है आपको। कथाएं सुनने से ऐसी बुद्धि जागृत होती है, ना किसी के प्रति ममता, ना किसी के प्रति अहमता, मध्यस्थता।
वेद व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं कहा। भागवत जी के विश्राम में भी सत्यम परम धीमहि कहा, और भागवत जी के मध्य में भी सत्यम परम धीमहि ने कहा, 9 बार सत्य का। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य कहा। अब देखिए, समझदार को इशारा काफी, बहुत ध्यान से सुनो। दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ध्यान से सुनो। कथा का विषय क्या है? कथा सुनने के पीछे कारण क्या है, या सुनाने के पीछे कारण क्या है, या कराने के पीछे कारण क्या है? सबसे पहली बात, भगवत संबंधी कोई भी कार्य वो अकारण होना चाहिए, उसमें कोई कारण नहीं। आप जैसे ही किसी भगवत संबंधी कार्य में कारण को लेकर के आते हैं, तो उस कार्य से जो प्राप्त होना था वो प्राप्त होता ही नहीं है, फिर वो कारण ही प्राप्त होता है। जैसे गंगा स्नान के पीछे एक बड़ा प्रचलित कारण है, क्या? हमने पाप बहुत कर रखे हैं, पाप धोने आए गंगा जी में, पाप धोने आए, एक कारण है। कई लोग तो अपनी जितनी उम्र उतनी डुबकी लगाते हैं, किस लिए? जब हम 1 साल के थे तब हमसे जो पाप हुआ क्षमा करना, 2 साल का क्षमा करना, 28 डुबकी लगा ली, मतलब 28 साल के सबरे पाप खत्म। वाह! जैसे ही आप कारण से भगवत संबंधी क्रिया करते हैं, उस क्रिया का पूर्ण फल वो 0.1% रह जाता है, नष्ट हो जाता है। वही बात हो गई कि बच्चा अपनी माँ के पास गया, 80 वर्ष की माँ हो गई, पैर दबा रहा है, तो माँ मन में सोचती है ये मेरे पैर क्यों दबा रहा है, इसने जीवन भर तो सेवा नहीं करी, आज कैसे पैर दबा रहा है, जरूर कुछ इसको चाहिए। तो बेटा से पूछती है क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस आप बहुत थक गई होंगी, पैर दबा। बस थकी तो बेटा मैं 80 साल से हूं, तू आज ही पैर दबा रहा है, क्या चाहिए? बता। नहीं नहीं कुछ नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं आपकी सेवा, आपका बेटा नहीं हूं मैं? बोले बेटा है तभी तो जानती हूं, क्यों दबा रहा है बता। सुन, वो अलमारी में पीछे वाली तरफ प्रॉपर्टी के कागज रखे, ले जा। अच्छा माँ अब रात बहुत हो गई, सो जाओ आप। लेके कागज चला गया। जानता है कारण से आप प्रेम भी करते हो तो उस प्रेम में भी दुर्गंध आती है। कारण से हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कारण से हम कथा सुनते हैं, कारण से हम तीर्थ जाते हैं, कारण से हम धाम जाते हैं, कारण से गुरु दीक्षा लेते हैं, कारण से गुरु बनाते हैं। ऐसे गुरु जी बताओ जिनकी शरणागति लेते ही माला माल हो जाए, हम कोई कमी नहीं रहे, सब बढ़िया बना रहे, ऐसे गुरु जी। कारण से, अकारण। भगवत सेवा, भगवत कथा, तीर्थ यात्रा, धाम गमन, यज्ञ, अनुष्ठान, नाम जप, तिलक, स्वरूप, वैष्णव भेष, एकादशी, ये सब अकारण होनी चाहिए, इनके पीछे कोई कारण नहीं। और कारण हो तो वो ऐसा कारण हो जिससे संसारी भावना पुष्ट ना होती हो, आध्यात्मिक भावना पुष्ट होती हो। हमारी बात समझ रहे हैं ना सब लोग? संसारिक भावना पुष्ट मतलब हम जब तक जीवित हैं तब तक हम खाते रहें, पीते रहें, आनंद करते रहें, झूमते रहें, घूमते रहें, ऐसा करें, ये संसारी भावना है। कथा सुनने के पीछे विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म की भावना प्रकट होना, ये भागवत का विषय है, ये भागवत का विषय है। परम धर्म किसे कहते हैं? जब तक ठाकुर जी से मांगा है तब तक भी धर्म है, लेकिन जब ठाकुर जी को देने लगे हैं, हम दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपना समय, अपना जीवन, अपना व्यवहार, अपने स्वभाव, अपना रूप, अपने वस्त्र, अपने ढंग सब ठाकुर जी को अर्पित करने लगे हैं, तभी वो परम धर्म हो जाता है। जब तक ठाकुर जी के आगे ऐसे रहे तब तक धर्म था, लेकिन अब ठाकुर जी के आगे ऐसे हैं, सब कुछ अर्पित कर दिया है, वो परम धर्म है। भागवत जी का विषय क्या है? ठाकुर जी से मांगना नहीं है, स्वयं को भी देना है।
स्वयं को भी अर्पित करना है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है कोकिल साईं। हर वर्ष वहाँ के उत्सव में थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन का प्रवचन दास को करने का सौभाग्य मिलता है। उनका चरित्र स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने लिखा। कोकिल साईं, सिंधी में, सिंध प्रांत में संतों को साईं बोलते हैं। तो सिंध से ही आए थे, इसलिए उनको साईं बोलते हैं। और कोकिल उनको इसलिए बोलते थे क्योंकि वो जब मानसी में जाते तो नेत्र बंद करके एक कोयल का रूप धारण करके, और सीता जी जो अशोक वाटिका में हैं रावण के यहाँ, वहां सीता जी के विरह को दूर करने की सेवा अपनी मानसी में करते। कितनी बड़ी बात देखो। उन्होंने जब कथा सुनी तो कथा सुनकर के उनके मन में क्या आया कि सीता जी इतने वर्षों तक रावण की वाटिका में रहीं, वहां इतना विरह सीता जी को होता था, किसी ने उनके मन को शांत क्यों नहीं किया। अपने गुरुदेव से पूछते, सीता जी के आसपास कौन रहता था? बोले बड़े बड़े राक्षस रहते थे, दुष्ट रहते थे, राक्षसियां रहती थी। हमारी इतनी कोमल सी सीता जी, इतनी मधुर सी सीता जी इतने विषम परिस्थिति में रहती थी। तब से उन्होंने मन बनाया, इसी कलिकाल में, आज से 40-50 साल पहले, वो नित्य नेत्र बंद करके मानसी बनाते अपने मन में, और एक लंका का निर्माण करते। उस लंका में जहां सीता जी वाटिका में बैठी उसका निर्माण करते, और स्वयं कोयल बन के जाते और जाकर के विरही सीता जी को खुश करने का प्रयास करते। राम जी की बाल लीला सुनाते, राम जी की मधुर एक लीला हमने भी सुनाई थी। एक बार कौशल्या मैया और यशोदा मैया के दोनों लाला अदला बदली हो गई। ये लीला कोकिल साईं सीता जी को सुना रहे हैं। कैसे? बोले एक बार नित्य साकेत धाम में कौशल्या मैया के मन में आई कि मैं नंद रानी यशोदा से मिलने जाऊं, और यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या से मिलने जाऊं। अब दोनों के लाला लाडले छोड़ते हैं नहीं एक दूसरे को। आज जैसे ही मैयाओं ने अपने अपने लाला का श्रृंगार किया, दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। और तभी दोनों मैया निकली अपने अपने भवन से। वहां यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या जी से मिलने जाऊंगा, और उसी समय इनके मन में भी आई है। लेकिन बीच रास्ते में दोनों माताएं मिल गईं। दोनों के गोद में श्याम बैठे हैं, एक के घनश्याम, एक के रामश्याम। एक जैसे हैं बिल्कुल, आंखें भी एक जैसी, नाक भी एक जैसी, होठ भी एक जैसे, गाल भी एक जैसे, दांत भी चार ही हैं दोनों के। बस अंतर एक है, आपको पता है, मोर पंख कभी कभी राम जी भी पहनते हैं, मोर पिच कभी कभी राम जी भी धारण करते हैं। अंतर केवल एक है, क्या? इनके नयन गंभीर हैं, राम जी के नेत्रों में थोड़ी गंभीरता है, और इनके चपल विशेष, और ठाकुर जी के नेत्रों में थोड़ी चंचलता है। और हरकतें भी सीधे स्थिर बैठते नहीं हैं ठाकुर जी, कभी हाथ हिलाते रहेंगे, कभी पैर चलाते रहेंगे, कभी कुछ। जी करिए, अरे कोकिल फिर क्या हुआ बताओ ना। बोले फिर तो वो हुआ। बोले क्या हुआ? जिसने आनंद ही भर दिया। बोले कैसे? कौशल्या मैया ठाकुर जी श्री कृष्ण को ले गई, और यशोदा मैया राम जी को ले गई। दोनों बालक भूल गई, एक दूसरे के बालक अदला बदली हो गए, चले गए। सीता जी इतनी प्रसन्न हो रही है सुन के। फिर क्या हुआ? बोले फिर राम जी आ गए गोलोक धाम में, और श्री कृष्ण पहुंच गए साकेत धाम में। आप सब समझ रहे हैं ना लीला? ये पृथ्वी की लीला नहीं है, ये गोलोक, नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी छोटे ही रहते हैं। नित्य साकेत धाम में राम जी की लीलाएं चलती रहती हैं। ये अयोध्या और वृंदावन गोलोक और साकेत ही है। जाके देखो हमारे वृंदावन में, यहां से ऊपर चढ़ के देखोगे तो बद्रीनाथ भगवान शंख चक्र गदा पद्म में बैठे, लेकिन वृंदावन में आज भी राधा रमण लाल छोटे से ही हैं। गर्मियों में केवल कॉपीन पहनते हैं, एक कॉपीन पहन के एक माला में ही पूरे दिन डोलते हैं। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन आज भी ठाकुर जी के वस्त्र छोटे ही छोटे रहते हैं गर्मियों में। और सर्दियों में इतना जाड़ा लगता है इनको कि महाराज कान भी ढक लेते हैं, सिर भी ढक लेते हैं, इधर से भी ढक लेते हैं, नीचे अंगीठी जला के और बैठते हैं। क्यों? वहां लाला छोटे ही हैं। अयोध्या में राम लला ही हैं, राम भगवान नहीं है, वहां लाला ही हैं। तो ऐसे ही नित्य साकेत, नित्य गोलोक में लीलाएं होती रहती हैं।
तो यशोदा मैया ले गई राम जी को, कौशल्या मैया ले गई ठाकुर जी को। अब राम जी पहुंच गए कहाँ? गोलोक धाम, एक प्रकार से कहें तो वृंदावन। और वहां तो मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अरे लाला आज खेलन नहीं चलेगा हमारे संग? और यहाँ तो राम जी हैं, कन्हैया तो है नहीं। जी मित्रवर, आप सब आज्ञा करेंगे तो हम निश्चित आपके साथ चलेंगे। मन सुखा बोलो जी, कौन सी भाषा बोल लो लाला तू? ये शुद्ध हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा लाला, ये कहाँ से सीखे आयो तू? मैया तेरो लाला बीमार है गो, मैया देख कहा बोल लो, हमें समझ में ही ना आया रही। और वहां साकेत पहुंच गए ठाकुर जी, और वहां राम जी के मित्र आए हैं सब। रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल्या नंदन रामचंद्र भगवान को प्रणाम। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल का बोल लो इतकुआ मेरे पास? कहा इतना लंबो चौड़ो नाम कैसे बोल लो? अरे आज बड़ो सज धज के आओ, बड़े बढ़िया से लत्ता पहन के आओ, फट क्यों ना रहे तेरे लत्ता? यहाँ पे ला, पकड़ के सबरे लत्ता फाड़ दिए। वहां कृष्ण पहुंच गए। राम जी तो बड़े चिंतित हो गए, भैया ये कैसे लोग हैं, इन लोगों की भाषा कैसी है? ठाकुर जी को जबरदस्ती उठा के ले गए। अब वहां तो